बीजेपी सांसद और एक्टर सनी देओल 2024 में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनका कहना है कि मैं बतौर एक एक्टर देश की सेवा करना चाहता हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि हाल ही में 2024 इलेक्शन से पहले सनी देओल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें, सनी देओल न सिर्फ एक एक्टर हैं बल्कि बीजेपी से एमपी भी हैं और ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनका ये ऐलान जो है सभी को चौंकाने वाला है। दरअसल उनका कहना है कि वो 2024 में लोकसभा का कोई भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि राजनीति जो है मेरे परिवार को सूट नहीं करती, चाहे फिर वो मेरा पिता हो या फिर मैं रहा हूं। इसी के साथ ही एक्टर ने यह भी कहा है कि मैं देश की सेवा बतौर एक एक्टर करना चाहता हूं, मेरा राजनीति में मन नहीं लगता, ये भी सनी देओल ने कहा है। आपको बता दें, दरअसल आज तक के एक इंटरव्यू के दौरान सनी देओल ने ये बातें कही हैं और अब ये बयान जो है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और तमाम लोग इसको लेकर के अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं। कोई इसको सराह रहा है तो कोई इसे ट्रोल कर रहा है। तो भाई दूसरी ओर अगर हम बॉक्स ऑफिस की बात करें, सनी देओल के फिल्मी करियर के बारे में बात करें तो उनकी मूवी हाल ही में गदर 2 रिलीज हुई है, जो कि लगातार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। जहां एक और लगातार फिल्म उनकी शानदार तरीके से कलेक्शन कर रही है, तो ऐसे में सनी देओल का ये जो बड़ा बयान है उनके फिल्मी करियर से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। तो भाई दूसरी ओर अभी हाल ही में खबर आई थी कि बैंक से सनी देओल ने काफी बड़े अमाउंट में लोन लिया है। ऐसे में उनका जो विला है सनी विला, उससे बैंक के द्वारा नीलाम करने का नोटिस भेजा गया है और हालांकि बैंक ने नोटिस तो वापस ले लिया है, लेकिन इन तमाम खबरों के बीच सनी देओल का इसको लेकर के भी रिएक्शन सामने आया है और बैंक लोन का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ज्यादा निजी बातें हैं और मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो लोग इसका गलत मतलब निकालेंगे। आपको बता दें कि पंजाब के गुरदासपुर जिले से सांसद सनी देओल 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। फिल्म गदर 2 के बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के बाद सनी देओल ने राजनीति छोड़ फिल्म एक्टर के तौर पर ही काम करने का मन बनाया है। उन्होंने एक बड़े इंटरव्यू में 2024 का चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। दरअसल पिछले दिनों उन्होंने आज तक चैनल को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें पत्रकार सुधीर चौधरी ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या आप 2024 में चुनाव लड़ेंगे बतौर एक सांसद। तब उन्होंने कहा था कि मैं कोई भी चुनाव अब नहीं लड़ूंगा। आपको बता दें, सनी देओल ने कहा कि वो अभी सिर्फ एक एक्टर की तरह ही रहेंगे। आप एक जॉब कर सकते हैं, आप मल्टीपल जॉब नहीं कर सकते। जब मैं राजनीति में आया था तो सोचा था ऐसी वैसी चीजें होंगी, लेकिन जो चीजें होती हैं वो एक एक्टर की तरह भी मैं कर सकता हूं, क्योंकि लोगों का प्यार इतना मिल रहा है। सनी देओल ने कहा कि एक्टर रहते हुए जो मेरा दिल करेगा मैं वो कर सकता हूं। राजनीति में जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं नहीं करूंगा, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं संसद जाता हूं तो मुझे लगता है यहाँ देश चलाने वाले लोग बैठे हैं, सभी पार्टियों के नेता बैठे हैं, लेकिन वे कैसा बिहेव करते हैं और हम दूसरों को बोलते हैं कि ऐसा बिहेव ना करें। हमारा आचरण चाहिए। जब चीजें ठीक नहीं दिखती तो लगता है कि मैं कहीं और ही चला जाऊं। मैं अभी 2024 में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा चुनाव एक्टर के तौर पर ही रहेगा। मैं वैसे ही देश सेवा करता रहूंगा जैसा कि मैंने अब तक किया है। मुझे यकीन है कि एक एक्टर होते हुए मैं बेहतर युवाओं व देश की सेवा कर सकता हूं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीति उनके परिवार को सूट नहीं करती है। पहले पापा यानी कि धर्मेंद्र थे और अब मैं हूं। सनी देओल ने कहा कि अगर 2024 में बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो वो मना करेंगे। जो वो नहीं कर सकते वे एक बार करके देख लिया है। वो राजनीति नहीं कर सकते और ना ही करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये उनकी मर्जी है, क्योंकि उनका राजनीति में मन नहीं लगता है। आपको बता दें कि देओल फैमिली से न सिर्फ सनी देओल बीजेपी से सांसद हैं, बल्कि उससे पहले जाने माने एक्टर और उनके पिता धर्मेंद्र भी बीजेपी से सांसद रहे। इसी के साथ ही अगर हम बात उनकी सौतेली मां हेमा मालिनी यानी कि ड्रीम गर्ल की करें, जो कि बॉलीवुड की एक जानी मानी एक्ट्रेस है, तो वो भी इस वक्त बीजेपी की एमपी हैं मथुरा से। हालांकि वो संसद
संसद में आती रहती हैं। संसद के तमाम सेशंस में उन्हें देखा जा सकता है। इसी के साथ ही राजनीतिक मुद्दों को लेकर के उनका बयान भी लगातार सुर्खियों में रहता है। तो वहीं हेमा मालिनी लगातार अपने क्षेत्र मथुरा में भी कई सारे विकास कार्यों को करते हुए भी नजर आती हैं। ऐसे में सनी देओल का ये जो ऐलान है कि उनका राजनीति में मन नहीं लगता और वो 2024 का चुनाव अब नहीं लड़ेंगे, तो इसको लेकर के उनके फैंस जो है निराश भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म गदर 2 इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, जबकि मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा सनी देओल पर 56 करोड़ रुपए के बकाया लोन की है। बैंक ऑफ बड़ौदा का उनके जुहू वाले बंगले की नीलामी के लिए नोटिस निकालने और 24 घंटे के अंदर ये नोटिस वापस लेने की हो रही है। अब इन तमाम चीजों को लेकर के सनी देओल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने सनी देओल के जुहू स्थित सनी विला की नीलामी के लिए 20 अगस्त को एक नोटिस निकाला था। हालांकि अगले ही दिन बैंक ने टेक्निकल खामियों की वजह से नोटिस को वापस ले लिया। सनी देओल पर बैंक का लोन और ब्याज मिलाकर के करीब 56 करोड़ रुपए बकाया है। अब एक्टर सनी देओल ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दरअसल सनी देओल ने कहा है कि मैं इस मामले पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। ये काफी निजी मामला है, मैं कुछ भी बोलूंगा तो लोग गलत मतलब निकालेंगे। आपको बता दें कि सनी देओल वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर सीट से लोकसभा के सदस्य हैं, इसलिए उनके बंगले की नीलामी के नोटिस ने सियासी भूचाल भी खड़ा कर दिया था। बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 24 घंटे के अंदर नोटिस वापस लिए जाने पर कई तीखे सवाल उठाए और उनका यह भी कहना था कि ये जो टेक्निकल खामियां बताई गई है, आखिर उसको ट्रिगर करने वाला कौन था। तो यह बड़ा सवाल जयराम रमेश के द्वारा उठाया गया था, यानी कि इस नीलामी को और इस नोटिस को वापस लिए जाने को भी पूरी तरीके से कांग्रेस के द्वारा राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया था। बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा के नोटिस वापस लेने के बाद अपनी सफाई में कहा है कि उनके पास सनी विला का असलियत में कब्जा नहीं है। इसके लिए उसने चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट से मंजूरी मांगी है। वहीं बैंक ने कर्जदार या फिर गारंटर को नीलामी से पहले लोन चुकाने की छूट दी थी और नोटिस मिलने के बाद देओल फैमिली ने लोन चुकाने के लिए बैंक से संपर्क किया है, इसलिए बैंक ने नोटिस को वापस ले लिया है। फिलहाल बैंक ने अपना नोटिस तो वापस ले लिया है, लेकिन जिस तरीके से सनी देओल का यह स्टेटमेंट सामने आया है कि राजनीति उनके परिवार को सूट नहीं करती, फिर चाहे वो उनके पिता धर्मेंद्र हो या फिर खुद सनी देओल हो। ऐसे में उनका कहना है कि अगर बीजेपी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहती भी है तो वो मना कर देंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो बतौर एक एक्टर के तौर पर देश की सेवा करेंगे, जिस तरीके से वो करते हुए आए हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जिस तरीके से गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा के रखा है, लोग सेम वही प्यार दे रहे हैं जो कि गदर को दिया था 22 साल पहले। ऐसे में अब ये उम्मीदें लगाई जा रही है कि सनी देओल की बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसका सीक्वल आना चाहिए, जिसका पार्ट 2 आना चाहिए, फिर चाहे वो बॉर्डर हो, माँ तुझे सलाम हो, ऐसी कई सारी फिल्मों की भारी लिस्ट है जो कि इंडिया पाकिस्तान बेस्ड स्टोरी पर सनी देओल ने काम किया है। ऐसे में अब दर्शकों की डिमांड है कि बॉर्डर 2 और माँ तुझे सलाम 2 पर भी काम किया जाए। और हाल ही में एक इंटरव्यू में ये बात भी सामने आई थी कि फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर के काम किया जा रहा है, तो वहीं गदर 3 के पार्ट की भी तैयारी की जा रही है। गदर 2 का भी सीक्वल आना है, तो इसको लेकर के भी अब जो खबरें हैं वो लगातार मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।